रेगिस्तान की रेत में छुपा भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के ऊर्जा समीकरण को पलट कर रख देगा। धरती के सीने को चीर कर निकलेगा भारत का सफ़ेद हीरा, भारत का ऐसा इक्का जिसे देखकर पूरी दुनिया नई दिल्ली का दम महसूस करेगी। अब न कोयले की ज़रूरत होगी न पेट्रोल की, बस मुट्ठी भर जादुई पत्थर और 20 साल तक रोशन होगा हर घर। सोचिए, इतना बड़ा खजाना जिसकी ताकत से चीन और पाकिस्तान पहले ही सहम चुके हैं। दशकों से भारत की निगाहें जिस रहस्यमयी खजाने पर टिकी थी, अब वो वक्त आ गया है जब हम ऊर्जा की मोहताजी से हमेशा के लिए आज़ाद होने वाले हैं। यह दास्तान है उस सफ़ेद हीरे की जो हमारे विशाल समुद्री तटों की रेत में सदियों से दफन है और विज्ञान की भाषा में इसे थीरियम कहते हैं। दोस्तों, अमेरिका की एक प्रयोगशाला से आई खबर ने मानो इस खजाने का दरवाज़ा खोलने की मास्टर चाबी सीधे भारत के हाथों में थमा दी है और इसीलिए इसे भारत की महाशक्ति का शंखनाद कहा जा रहा है, जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के सत्ता के गलियारों में खलबली मचा रही है। एक ऐसा ऊर्जा स्रोत जो ना शोर करता है और ना ही प्रदूषण फैलाता है, लेकिन ताकत में अकेले ही दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस भंडारों को मात देने की क्षमता रखता है। तो आखिर क्या है ये थ्योरियम? अमेरिका में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी बाजी भारत के पक्ष में लाकर पलट दी? और कैसे यह गुमनाम धातु चीन और पाकिस्तान के लिए एक अंतहीन दुस्वप्न साबित होने वाला है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस सनसनीखेज रिपोर्ट की हर परत खोलकर आपको बिल्कुल विस्तार से समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। दरअसल दोस्तों, इस कहानी की पटकथा लिखी गई अमेरिका के एडहो नेशनल लेबोरेटरी में। वहाँ क्लीन कोर थोरियम एनर्जी नाम की एक कंपनी ने वो कर दिखाया जिसका सपना भारत के महान वैज्ञानिक वर्षों से अपनी आंखों में संजोए हुए थे। इस कंपनी ने थोरियम को एक ऐसे अभूतपूर्व परमाणु ईंधन में बदल दिया जिसने ऊर्जा उत्पादन के सारे विश्व रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। वैज्ञानिक भाषा में इसे 45 गीगावाट डे प्रति मैट्रिक टन का बर्न अप स्तर हासिल करना कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा जटिल लग रहा होगा, तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। कल्पना कीजिए, आपका मोबाइल एक बार चार्ज करने पर 24 घंटे चलता है, लेकिन अगर कोई बैटरी तकनीक ऐसी आ जाए जिससे आपका मोबाइल एक बार चार्ज करने पर पूरे 30 दिन तक चले, तो सोचिए कैसा होगा। बस यही करिश्मा अमेरिकी प्रयोगशाला में थोरियम के साथ हुआ है, जिन्होंने यह साबित कर दिया कि थोरियम की बेहद सूक्ष्म मात्रा में लंबे समय तक और बेहद सुरक्षित तरीके से ऊर्जा पैदा की जा सकती है। जैसे ही यह खबर सामने आई, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री अनिल काकोडकर ने तुरंत ट्वीट कर इस उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस सफलता ने थोरियम आधारित छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर यानी SMRS को एक कोरी कल्पना से निकलकर ठोस हकीकत में बदल दिया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अमेरिका के इस खोज से भारत को इतना उत्साहित होने की क्या ज़रूरत है? तो दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भले ही तकनीक अमेरिका ने विकसित की हो, लेकिन असली खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी, सबसे बड़ा खजाना तो भारत के पास ही है। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया का सबसे विशाल और उच्च गुणवत्ता वाला थोरियम भंडार हमारे पास ही है। खासकर केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा के समुद्री किनारों की रेत यानी मोनाजाइड लैंड में पूरी दुनिया का लगभग 25% थोरियम अकेले भारत की संपत्ति है। अब सोचिए, ये वो दौलत है जिसे हम दशकों से सिर्फ देखते आ रहे थे, लेकिन अब तकनीक हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ये भारत के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है, क्योंकि हमारे पास यूरेनियम की भारी कमी है और हमें इसे ऊंची कीमत पर विदेशों से आयात करना पड़ता है। लेकिन थोरियम हमारा अपना है, स्वदेशी ईंधन। यह वो मौका है जब भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनकर 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य तक पहुँचा सकता है। और इसीलिए इसे सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक और सामरिक भविष्य का वह रॉकेट माना जा रहा है जो ऐसी उड़ान पर ले जाएगा भारत को जहां हमारी बराबरी करना किसी के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह थोरियम किस चिड़िया का नाम है और अब तक दुनिया ने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? दरअसल दोस्तों, थोरियम एक प्रकृति में पाया जाने वाला हल्का रेडियोधर्मी तत्व है। ये बिल्कुल चांदी जैसी चमकती है, जिसकी खोज 1828 में हुई और इसका नाम नॉर्स मिथियोलॉजी के वज्र और बिजली के देवता थॉर के नाम पर रखा गया। धरती की ऊपरी परत में यह यूरेनियम से 3 से 4 गुना ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन समस्या यह थी कि थोरियम सीधे तौर पर बिजली पैदा नहीं कर सकता। इसे आप कच्चे हीरे की तरह समझिए।
जिसे तराशना और पॉलिश करना जरूरी होता है। ठीक उसी तरह थोरियम को न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन की बौछार से पकाना पड़ता है ताकि यह यूरेनियम 233 में बदले और फिर यह यूरेनियम बिजली पैदा कर सके। और यही प्रक्रिया महंगी और कठिन है, इसलिए ज़्यादातर देशों ने आसान रास्ता चुना और यूरेनियम पर निर्भर हो गए। साथ ही 20वीं सदी के अंत में कुछ भ्रांतियों और रेडियोधर्मिता के डर से थोरियम रिसर्च पर ब्रेक लगा दिया गया। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। भारत के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क जैसे संस्थानों ने इस चुनौती को पार करने के लिए एक रास्ता निकाल लिया है। हमारे वैज्ञानिक एक ऐसे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर का डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं जो सिर्फ 200 ग्राम थोरियम से 14 साल तक बिना रुके बिजली पैदा कर सकता है। सोचिए दोस्तों, सिर्फ 200 ग्राम का थोरियम और हमारे लिए आ जाएगी 14 साल की बिजली। और यही वो क्रांति है जो दुनिया के ऊर्जा नक्शे को बदलने वाली है। जहां आज लाखों टन कोयला और करोड़ों बैरल तेल जलाना पड़ता है, वहीं भविष्य में मुट्ठी भर थोरियम से पूरा महानगर रोशन हो सकेगा। और इस भविष्य की चाबी किसके पास है? भारत के पास। क्यों? क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा थोरियम के भंडार पड़े हुए हैं। भारत के पड़ोसी चीन और पाकिस्तान के पास भी थोरियम का नाम मात्र भंडार है। जब वे दुनिया में ऊर्जा के लिए भटक रहे होंगे, भारत अपनी धरती से निकले इस अच्छे खजाने से अपनी प्रगति की गाथा लिख रहा होगा। यह सिर्फ ऊर्जा स्वतंत्रता नहीं, बल्कि एक रणनीतिक बढ़त है जो भारत को विश्व की महाशक्तियों की पहली पंक्ति में खड़ा कर देगा। चलिए अब मैं आपको भारत के गेम प्लान के बारे में समझाता हूँ कि दरअसल इसको लेकर भारत का गेम प्लान क्या है। दरअसल इस रहस्य की जड़ें डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के दूरदर्शी विजन में है। उन्होंने दशकों पहले भारत के लिए 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम तैयार किया था, जिसका अंतिम लक्ष्य ही थोरियम का उपयोग करके भारत को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना था। आज अमेरिकी सफलता और भारत के अपने शोध ने हमें उस तीसरे और अंतिम चरण के बेहद करीब पहुंचा दिया है, जहां भारत का मास्टर प्लान बिल्कुल कामयाब होने वाला है। भारत छोटे रिएक्टर का जाल बिछाएगा, यानी पहले छोटे रिएक्टर तैयार करेगा, फिर उसके बाद थोरियम आधारित SMRS का नेटवर्क तैयार करेगा, जिन्हें किसी भी इलाके या फिर औद्योगिक क्षेत्र में आसानी से लगाया जा सकेगा। ये काफ़ी सुरक्षित होंगे, कम कचरा पैदा करेंगे और परमाणु अपशिष्ट के बोझ से भारत को बचाएंगे। और इसके बाद आएगा भारत का सबसे बड़ा दाव, थोरियम डिप्लोमेसी। जैसे आज रूस अपने खाड़ी देश से तेल, गैस, कूटनीति से राजनीति को प्रभावित कर रहा है, भविष्य में भारत अपने थोरियम डिप्लोमेसी से पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। भारत अपने मित्र देशों को यह तकनीक और ईंधन देगा। और जब एशिया से लेकर अफ्रीका और यूरोप तक कई देश नई दिल्ली की ओर देख रहे होंगे, तब वैश्विक मंच पर भारत का रुतबा अपने चरम पर होगा। चीन जो आज परमाणु रिएक्टर बेचकर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, अगर भारत इस सफलता को हासिल कर लेता है तो फिर चीन भारत से काफ़ी पीछे छूट जाएगा। पाकिस्तान की तो कल्पना से परे ही होगी ये सब चीज़ें, क्योंकि वह पहले ही ऊर्जा संकट में डूब चुका है। और इसीलिए दोस्तों ये कहा जा रहा है कि यह सिर्फ बिजली की कहानी नहीं, बल्कि भू राजनीति का नया अध्याय है, जिसकी कलम भारत के हाथों में होगी। भारत की यह छुपी हुई ताकत पूरी दुनिया को हैरान करने वाली है। भारत थोरियम ऊर्जा तकनीक पर एकाधिकार करने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बनने की कगार पर है। और इसीलिए सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि भारत ऊर्जा की गुलामी से हमेशा के लिए अब मुक्त होने वाला है। हमारे पास इतना थोरियम है कि हम 400 से 500 साल तक अपनी ऊर्जा ज़रूरतें खुद ही पूरी कर सकते हैं। मतलब तेल की कीमतों का उतार चढ़ाव, खाड़ी में युद्ध या कोई भी वैश्विक दबाव भारत की गति को रोक नहीं पाएगा। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, तकनीक का नया हब भी इसकी वजह से भारत बनने वाला है। वो कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब तक दुनिया परमाणु तकनीक के लिए अमेरिका, फ्रांस या रूस का मुंह ताकती थी, लेकिन थोरियम रिएक्टर में महारत हासिल होते ही भारत इस क्षेत्र का निर्विवाद बादशाह बन जाएगा। दुनिया भारत के दरवाजे पर दस्तक देगी और इससे हमें अपार आर्थिक लाभ भी मिलेगा। भारत अब सिर्फ सर्विस इकोनॉमी नहीं रहेगा, बल्कि एक डीप टेक और मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर के रूप में उभरेगा। और सबसे बड़ी बात, धरती के लिए संजीवनी साबित होगी यह तकनीक। जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, तब भारत थोरियम को एक स्वच्छ, सुरक्षित और अस्थायी ऊर्जा समाधान के रूप में पेश करेगा। इससे भारत सिर्फ एक महाशक्ति नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार महाशक्ति बनकर उभरेगा। तो दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल है, क्या थोरियम भारत को दुनिया की अगली एनर्जी सुपर पावर बना पाएगा? क्या भारत इसका लाभ उठा पाएगा? क्या लगता है आपको?
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।